जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 103। मैं कृष्ण उन चेतनाओं और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो आज का चैप्टर है 103 और शीर्षक है सैक्रल चक्र का रहस्य। सैक्रल चक्र का रहस्य। पिछले वीडियो में हमने रूट चक्र का रहस्य समझाया था। आज हम नीचे रूट चक्र था और उससे ऊपर पेट के निचले हिस्से में, नाभि से नीचे पेट के निचले हिस्से में सैक्रल चक्र होता है। सैक्रल चक्र के साम्राज्य में जब आत्मा व्याप्त होती है तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो सैक्रल चक्र में जब आत्मा व्याप्त होती है, यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति में स्थापित होकर सैक्रल चक्र में स्थापित होती है, तो ये व्यक्ति या तो जन्म से ही सैक्रल चक्र पर अपनी आत्मा लेकर पैदा होते हैं, या वो रूट चक्र से अपने जीवन में जीते जी अपनी आत्मा को रूट चक्र से सैक्रल चक्र पर स्थापित करते हैं। ये व्यक्तियों की आत्मा का बात है। अब सैक्रल चक्र पर जो आत्मा स्थापित होती है या व्याप्त होती है या प्रेजेंट होती है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी अब कैसी होगी? इस व्यक्ति की पर्सनालिटी अब ऐसी होगी कि जिम्मेदारी समझेगा, परिवार में रहने वाला व्यक्ति होगा, एक सामाजिक प्राणी होगा, अपनी जिम्मेवारी समझेगा, इसको कार्य बोध होगा कि मुझे फला फला कार्य करने हैं, मेरे कार्य ये हैं, जिम्मेदारी का उसको बोध होगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा भी। व्यसन इसमें हो सकते हैं, बुरी हैबिट्स इसमें हो सकती हैं, और इसमें काम वासना भी होती है, इसमें विकार भी होते हैं, सब तरीके के विकार होते हैं। ये आदमी झूठ भी बोलेगा, रिश्वत भी लेगा, चोरी चकारी भी करेगा, और भी दुनिया भर के जो भी विकारों से ग्रसित कर्म होते हैं वो सब करेगा। पर इसमें जिम्मेदारी की भावना होती है, इसमें भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। पर भावनाएं ऐसी नहीं होती कि करुणा वाली या प्रभु के सामने नतमस्तक होने वाली, ऐसी भावनाएं नहीं है। प्रभु को ये जानता है, ईश्वर पर यकीन करता है, पर अगर बहुत ज़्यादा यकीन करे तो ये विकार ही ख़त्म हो जाए। पर इतना यकीन नहीं है कि दगाबाजी से पीछा छुड़ा ले, या झूठ बोलने से पीछा छुड़ा ले, या रिश्वत ना ले। ऐसा इतना ज़्यादा प्रभु पर लाड़ नहीं है ऐसी आत्मा को, ऐसे व्यक्ति को जिसकी आत्मा पेट के निचले सिरे में, निचले हिस्से में सैक्रल चक्र पर व्याप्त होती है। प्रभु को जानता है, प्रभु इष्ट को, मतलब ठीक है, भगवान होने के नाम पे भगवान है, लेकिन भगवान पे इतना अति विश्वास भी नहीं है कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, या रिश्वत नहीं लेगा, या दगाबाजी नहीं करेगा, या किसी को धोखा नहीं देगा। ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति में सब दंड फंदे चलते हैं, और ये अपने मन की और अपने दिमाग पर बहुत यकीन रखता है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक स्तर कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस व्यक्ति की ये इस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और क्या होता है इस व्यक्ति में? इस व्यक्ति में एक बहुत समझ होती है। बहुत समझ कैसी? बहुत समझ ऐसी कि इस व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, दूसरे जो कर रहे बेकार कर रहे। इस व्यक्ति में अहंकार कूट कूट के भरा होता है, अहंकारी होता है ऐसा व्यक्ति, काफ़ी कुछ अहंकारी। और इस व्यक्ति में रोग शोक भय मैथुन जैसी बातें होती रहती हैं। हाँ, बीमार शिमार पड़ता रहता है, पर अहंकारी होता है। गुस्सा इस व्यक्ति को बहुत आता है, गुस्सैल होता है, क्रोधी स्वभाव होता है। और ये व्यक्ति दुनिया भर के कार्य करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति एडजस्टमेंट बहुत आसानी से नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति
धीर गंभीर या शांत प्रवृत्ति के नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बड़बोले होते हैं, गुस्सैल होते हैं और अहंकारी होते हैं। ये व्यक्ति जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, जिम्मेदारी पूरी भी करते हैं, लेकिन ये इनके प्रक्रिया मतलब किसी भी तरीके से पूरी करेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे काम करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ऐसे व्यक्ति रिश्तों में भी धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति बुरी भावनाएं भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का दिल भी दुखाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का एक मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताऊं कि अगर ऐसे व्यक्ति दुनिया में न हो तो आत्माएं ऊर्ध्व गति करना बंद कर दें। हाँ, ये सच्ची बात बता रही हूँ मैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में अगर होते हैं तो दूसरी आत्माओं का दिल दुखता है। उनके ऐसे व्यक्तियों की कार्य प्रणाली, ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से या ऐसे व्यक्तियों से रिश्ते में संबंधों से जो दूसरी आत्मा होती हैं वो जब धोखा खाती हैं या अविश्वास उनको प्राप्त होता है या उनको नाकामी मिलती है ऐसे व्यक्ति से रिश्ते में, तो ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से से, अपनी प्रताड़ना से, अपने क्रोध से, अपनी निंदा चुगली से दूसरी आत्माओं को जो अंदर पीड़ा या कष्ट पहुंचाते हैं ना दूसरे व्यक्ति की आत्माओं को, उससे वो व्यक्ति ऊर्ध्व गति दूसरी आत्मा ऊर्ध्व गति क्षेत्र में स्थित होती है, ऊपर गतिमान करती है। क्योंकि जब वो आहत होती है, परेशान होती है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, तो दूसरी आत्माएं प्रभु को याद करती हैं, ईश्वर को याद करती हैं, ईश्वर के आगे नतमस्तक होती है। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इस तरीके से वो प्रभु की ओर बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का महत्व दुनिया में इसलिए ही है कि ऐसे व्यक्तियों से दूसरी आत्माएं प्रभु की दिशा में अग्रसर होने लगती हैं। सोचो अगर ऐसे व्यक्ति, इस तरीके के व्यक्ति जो इस तरीके के कार्य करते हैं, दूसरों को तंग परेशान करते हैं या अहंकारी होते हैं या दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं या दूसरों की बात काटते हैं या दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत या ऐसी धारणाएं रखते हैं, बड़बोलापन होता है, दूसरों की जब तब निंदा कर देते हैं, दूसरों को जब अपमानित कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति दुनिया में न हो अगर, तो आत्माएं जैसी हैं वैसी ही पड़ी रहेंगी ना अपने चक्र पर। उठने का प्रयत्न करेंगी, उठती वो तभी हैं जब कोई उनको आहत करता है, कोई उनको परेशान करता है। तो ये सैक्रल चक्र की लीला है। सैक्रल चक्र में स्थित व्यक्ति खुद सैक्रल चक्र पर रहते हुए दूसरों को ऊपर पहुंचाने में बड़ी मदद करते हैं। ये आप जानें। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि।